हेलो गाइज, आज का टॉपिक है पजामा। नैरो नहीं है मगर है पैंट काट। नैरो नहीं है मगर पैंट काट है। इस पजामे की लंबाई है 36 में हमने ऊपर भी बेल्ट लगानी है, यहाँ पर बेल्ट लगानी है। 36 में मैं सिर्फ एक ही जमा करूँगी। 37 इंच ले ली, यहाँ तक हमारी लंबाई होगी गाइज 37, और ऊपर से बेल्ट लग जाएगी, वही मेरा नीचे मुड़ जाएगा। बस सिलाई मार्जिन लिया मैंने। तो अब यहाँ लंबाई का तीसरा है, देखिए लंबाई 36 है, उसको 3 से भाग दे दिया तो 12 इंच आसन आ गया। किसी का कितनी भी लंबाई होती है उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो आसन का मेजरमेंट निकलता है। और गाइज यहाँ से है पट, ये पट है, पट उसके 30 हैं, उसका हमने हाफ कर दिया तो 15 इंच आ गया। गाइज यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 इंच ले लिया। अब यहाँ से लेकर और ये पहुँचे तक जितनी लंबाई बची है, आसन से लेकर और पहुँचे तक जितनी लंबाई बची उसका हाफ कर दिया। ये है हाफ, लंबाई का आधा। ये देखो लंबाई का हाफ या लंबाई का आधा, ये मार्क लगा दिया। फिर यहाँ से लेकर गाइज ये देखो एरो लगाया ना मैंने, यहाँ से एरो लगाया, देखिए एरो या नीचे से, और यहाँ से लेकर फिर ये हाफ का निशान लगाया। ये फिर हाफ का देखो लिखा हुआ है हाफ। फिर गाइज यहाँ से लेकर और यहाँ ये फिर हाफ का निशान लगाया। यहाँ पर हाफ पे, यहाँ पे है 12.5 इंच, पट से नीचे 12.5, और यहाँ पर 11, और गाइज यहाँ पर 9, और पहुँचा है 8, पहुँचा है 8, और गोड्डे के नीचे का हाफ है यहाँ पे 9, और जो गोड्डे का हाफ है यहाँ पे 11, और गाइज यहाँ पट से नीचे 12.5 और पट है 15, और कमर है गाइज 13। बस एक ही पल्ले पर ड्रॉप होता है, और बैक पल्ला उससे आसन की तरफ से 2 इंच ज़्यादा ले लेते हैं, पौंचे की तरफ से 1 इंच ज़्यादा ले लेते हैं। मार्क किया और काट दिया। गाइज मैंने इसके इस पर फट्टी की शेप की थी, ये देखो फट्टी की शेप है यहाँ से, ये देखिए। तो यहाँ गाइज उसका ना टाइट हो रहा है, ये मैंने प्लाजो की फट्टी की शेप लगाई थी तो यहाँ पे उसको टाइट हो रहा है। फिर मैंने उसका मेजरमेंट देखा तो ये मार्क है हमारा कटिंग का, क्योंकि उसको इतना खुला चाहिए, यहाँ से इतना टाइट नहीं चाहिए। अब गाइज हम काटने जा रहे हैं। कंची कहाँ गई? अब जैसे गाइज हमने ड्राप किया है, और ये चीज़ मैं बताना भूल गई, ये आसन है 12, तो यहाँ से 1 या 1.5 इंच मैं ना डाउन कर देती हूँ, जैसे जीन्स के पैंट में होता है। और फिर फट्टी की सहायता से ऐसे ये मार्क लगा देती हूँ, ऐसे ये डाउन आसन हो गया आगे का। तो गाइज अब इसकी जैसे ड्राइंग हुई है ऐसे ही मैं इसको काट दे रही हूँ। ये देखिए ये कट रहा है। मेजरमेंट, कटिंग और स्टिचिंग गाइज मशीन पर जाकर होगी। अब मैं इसी मार्क पे काटूंगी जहाँ उसका प्रॉपर उसको ठीक है, इतना ही खुला भीड़ा उसको चाहिए बैठने उठने के लिए। तो ये हमने इसका मार्क कर दिया, और ये यहाँ पे पोंचे पे हल्का सा रेब करते हैं। तो ये हमारा हो गया, फ्रंट भाग कट गया। और गाइज यहाँ से हमारी पॉकेट लगेगी। ये आसन की जो कपड़ा बचता है इसमें से हम पॉकेट बनाते हैं। अब गाइज मैं बैक पल्ला सेट करके आपको दिखा रही हूँ। हाँ हेलो गाइज, अब बैक पल्ला शुरू हो गया है। ये मैंने अगला आसन डाउन किया था, और गाइज इस पे ना बेल्ट लगेगी। ये मैंने बेल्ट का मार्जिन ले लिया है, और ये पिछले पल्ले पे मैं यहाँ तक ही मतलब कटिंग करूँगी। तो पिछले पल्ले पे हल्का सा ज्वाइंट डाल दूँगी प्लास्टिक का, ये इतना कपड़ा बच जाएगा। और ये अगले हिस्से का है, और इससे 1 इंच बड़ा बैक पल्ला लेना है। और फिर यहाँ ये अगले हिस्से का है,
और इससे 2 इंच ज़्यादा बैक पल्ला लेना है। और गाइस फिर धीरे धीरे शेप पट्टी लगा रहे हैं, तो उसको ये आ रहा है ना शेप पट्टी का मेरा, तो ये उसको इतना उसने प्लाजो का नाप दिया, तो ये उसका यहाँ तक आ रहा है। तो मैंने अब इसको इंची टेप की हेल्प से ऐसे ऐसे मार्क किया, और यहाँ पे ये है 8 इंच पहुँचा। बैक का 1 इंच ज़्यादा लेते हैं, यहाँ से 1 इंच ज़्यादा लेते हैं गाइज, यहाँ से 2 लेते हैं। फिर ये जितना जितना उसके प्लाजो में है उतना उतना मार्क लगा के मैंने इसका ऐसे ड्रॉ किया है, और गाइज इसी पे काट देंगे। जैसे मैंने फ्रंट पल्ला काटा, तो मैंने इस कपड़े को उठाकर इसके ऊपर मोड़ दिया है। और गाइज जब कपड़ा रखेंगे, ये दोनों कन्नी ना हमारी तरफ है, क्योंकि अगर किसी ने नैरो बनवाएगा ना तो यहाँ से भी कट जाता है ऐसे करके। तो गाइज उसके प्लाजो में पूरे में यहाँ तक कन्नी है, पूरी एडी तक। तो गाइज मैंने भी इसकी कन्नी रख लिया। अब बैक पल्ला आपको समझ आ गया होएगा। अब मैं यहाँ से इसको अलग कर रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा बैक पल्ला कट रहा है ये यहाँ तक। अब मैं आ गई हूँ आसन पे। ये देखिए, ये आसन पे आ गई हूँ। अब इसके बाद अब मैं आसन क्रोच एरिया गोल कर दिया। गाइस मैं सारी लैंग्वेज इसलिए बोल देती हूँ, कोई थोड़ा अनपढ़ भी कर लेगा, वो आसन बोलता है, हम क्रोच एरिया बोलते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा मिक्स लैंग्वेज ही बोल रही हूँ करते हुए। अब ये हमारा बैक पल्ला भी कट गया है। अब प्लाजो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है गाइस। ये देखिए, अब यहाँ से ये जुड़ा हुआ था, तो मैं इसके 2 भाग कर ली, फ्रंट और बैक। मैंने इसको इस साइड ऐसे ही मोड़ दिया था। ये हमारा फ्रंट और बैक अलग हो चुका है। ये देखिए, ये फ्रंट और बैक हो गया है। अब गाइज इस पे मैं हाफ करूँगी ऐसे, तो इस पे मैं टुक लगाऊंगी। ये प्लेट का टुक है गाइज, ये प्लेट का टुक है जो सेंटर की क्रीज होती है। तो ये मैं प्लेट का टुक लगा रही हूँ यहाँ पे टुक लगा दूंगी प्लेट्स का। अब ये मेरी प्लेट का टुक है। और गाइस 4.5 इंच लंबी प्लेट डल जाएगी दोनों में। और पहले इसका स्टिचिंग करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन करती हूँ। पहले मैं आसन जोड़ देती हूँ, आसन की सिलाई लगाती हूँ, फिर यहाँ पे मैं पॉकेट लगाती हूँ राइट हैंड में, फिर इसका भी आसन सिल देती हूँ, फिर एक साइड पॉकेट लगा के फ्रंट का साइड का सिल देती हूँ, फिर दूसरे साइड का सिलती हूँ, फिर बेल्ट प्लेट डालती हूँ, फिर प्लेट के बाद मैं बेल्ट डालती हूँ, बेल्ट के बाद फिर पीछे की इलास्टिक डालती हूँ। ऐसे रफली रिवीजन कर दिया। बाकी मैं आपको मशीन पे सिल कर भी दिखाऊंगी। गाइस ये मैंने शेप बचा लिया है। इसमें से मैं जो जेंट्स पाते हैं जैकेट, तो जेब लगाने के बाद ये मेरे पास ही सारा बच जाएगा। तो मैं इसकी जैकेट बनाऊंगी जो कमीज़ के नीचे को बनियान के रूप में डाली जाती है। गाइस वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और प्लीज़ प्यारे गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब कर देना। मैं देखो 1-1 2-2 घंटा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए टाइम लगाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर देना। आपका धन्यवाद।